हमारा मानना है कि नीलकंठ गंजू की हत्या एक जिनोसाइडल किलिंग थी। उनको सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ एक जजमेंट की थी, क्योंकि मकबूल भट्ट की जजमेंट के सिलसिले में जो पूरा तंत्र सरकार का काम कर रहा था, उसके हर एक स्तर पे मुस्लिम्स भी थे और इस जजमेंट के बाद जो जिस जजमेंट को अपहोल्ड किया गया हायर कोर्ट में, वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन निशाना स्पेसिफिकली इनको निकाल नीलकंठ को इनको बना के इनको इन पे निशाना किया। इसलिए नीलकंठ गंजू की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ जजमेंट दी थी। उसकी हत्या का प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो हिंदू थे। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्राइमा फेशी जब तक भारत सरकार इस बात को नहीं माने कि वहां पे एक जिनोसाइड हुआ है हिंदुओं का, और वो जिनोसाइड के इस सारे जो भी ये तंत्र है इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, इसकी इंक्वायरी करना चाहती है, तब तक वो कोई भी जस्टिस किसी भी जिनोसाइड विक्टिम के साथ नहीं कर पाएंगे। अभी तक भारत सरकार की पॉलिसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी है। कुछ भी करना, कुछ भी कहो, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको जिनोसाइड नहीं मानो। ये भारत सरकार की पॉलिसी का प्रमुख अंग है। भाजपा रूल्ड जो भारत सरकार है और लोकल गवर्नमेंट का इसका एक प्रमुख लक्षण, प्रमुख अगर आप कोई आइडेंटिफिकेशन इसकी करेंगे तो ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड देते हैं। और डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया जो होती है वो अपने आप में जिनोसाइड को ही कोलैबोरेट करने की प्रक्रिया होती है, जिनोसाइड को ही पराकाष्ठा पे लेने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इसलिए आज निवेदन करता हूं कि अगर मान लो कल को ये इंक्वायरी इस पॉइंट पे पहुंच गई कि जहां पे सरकार को ये क्लियरली मालूम हुआ कि इसको इसलिए मारा गया था क्योंकि ये हिंदू था और पीछे से एक जिनोसाइडल तंत्र काम कर रहा था, उसी वक्त हमको लगता है जो हमारी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे भारत सरकार इस इंक्वायरी को रोक देगी, क्योंकि वो इस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं। अभी तक उन्होंने हर एक वो योजना, हर एक वो एफर्ट जो सही मानों में कश्मीर में क्या हुआ उस बात को समझने की तरफ ले जाती सरकार को, उस बात को उन्होंने रोका। इसलिए अनिवार्य है कि भारत सरकार पहले जिनोसाइड माने, फिर जिनोसाइड की इंक्वायरी करने के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मापदंड है उसके हिसाब से इंक्वायरीज के ट्राइब्यूनल बनाए, तब तक वो सत्य के पूरे स्वरूप को नहीं जान पाएगी। ये कहते हो क्योंकि पिछले एक दो दिन से आपको कहा जाता कि वो सरकार ने जिनोसाइड के लिए इंक्वायरी शुरू की है, अब बाकी हो सकता है उन्होंने अंदर सोचा हो, लेकिन जब तक वो प्राइमा फेशी नहीं मानेंगे कि पूरे समाज को वहां से उखाड़ दिया गया और पूरे समाज का उखड़ना जिनोसाइड ही होता और कुछ नहीं होता, तब तक वो किसी भी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकते जिससे सही मानों में जस्टिस हो। ये बात कहने के लिए मैं आपके पास आया था और मैं भारत सरकार से फिर निवेदन करता हूं वो जिनोसाइड को माने, जिनोसाइड को का निराकरण करने के लिए संविधान में कानून लाए और बाद में एक प्रक्रिया का निर्माण करे। टोटलिटी में 29 डेथ्स वहां पे हुई और पूरा वहां पे कुछ हजार हिंदुओं का पूरा समाज वहां से निकल के आ गया। भारत सरकार को क्या ये पड़ी कि उन्होंने जबरदस्ती उनको छट करके वहां पे वापस भेज दिया? क्यों किया? क्या इसके आयाम नहीं थे? जिन लोगों को मारा गया था क्या उनके सारे पैरामीटर्स को देखने की आवश्यकता नहीं थी? भारत सरकार यूं ही ये विषय उस दिशा में जाता है जहां पे एक पूरे समाज को खत्म करने की प्रक्रिया सामने नजर आती है, भारत सरकार अपने मुख को दूसरी तरफ ले जाती है। और हमको लगता है इस इंक्वायरी के साथ भी वही होगा। जो ही भारत सरकार के सामने तथ्य आएंगे जहां पे उनको लगेगा ये तो जिनोसाइडल किलिंग है, वो अपने आप को इसमें से अलग करेंगे। और अगर वो बेसिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं तो लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या फिर से एक नाटक चल रहा है, क्या फिर से एक पाखंड चल रहा है? इसलिए मेरा निवेदन भारत सरकार को है कि अगर उन्होंने अब ये हिम्मत की है कि उन्होंने शुरुआत कहीं से की है तो इसके पूरे
फ्रेमवर्क को अपनी जगह सामने रखे और उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के समझे कि ये सबसे ज्यादा मानवता के प्रति सबसे जघन्य अपराध कोई है तो वो जीनोसाइड होता है। वो बेसिकली जीनोसाइडल इंक्वायरी कर रहे हैं, वो अगर बोल नहीं रहे हैं, और अगर इसमें उन्होंने कोताही की वो तो जीनोसाइड के कोलैबोरेटर बन जाएंगे अगर इसमें उन्होंने कोई झूठ बोला। ये कहते मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और अंततः ये भी कहता हूं पनन कश्मीर की तरफ से, कश्मीर घाटी में हिंदुओं की वापसी पनन कश्मीर के निर्माण होने के बगैर नहीं होगी। ये वही एक तरीका है जीनोसाइड का निराकरण करने का, जीनोसाइड की प्रोसेस को खत्म करने का। ये कहते हुए मैं अपने निवेदन को समाप्त करता हूं आपकी तरफ से। जीनोसाइड की घटना घटी है, जीनोसाइड का कानून लाना चाहिए और फिर उस जीनोसाइड के कानून, हमने जीनोसाइड के कानून के का एक प्रारूप भी सरकार को दिया है पनन कश्मीर की तरफ से, और उसके बाद उनकी तरफ से एक योजनाबद्ध तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल नॉर्म, जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड के लिए जो एक प्रोसेस बनती है उस प्रोसेस के तहत इंक्वायरी करनी चाहिए। नॉर्मल क्राइम ये नहीं है, न तो नीलकंठ गंजू का क्राइम नॉर्मल है न किसी और का, इसलिए सारी हत्याओं का जो जीनोसाइडल किलिंग्स होगी उन सब का प्रोब होना चाहिए, लेकिन एक फ्रेमवर्क के तहत जो मैंने यहाँ पे